तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना। नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो अब आगे का प्रोग्राम करते हैं। अपने अपने पॉइंट्स साकार मुरली के शेयर करते हैं। फिर अनीता बहन आ गई हैं, वो मुरली रिवाइज करेंगे। जी ओम शांति। ओम शांति बहन। आज की साकार मुरली का लेते हैं। स्मृति में रखा कि बाबा मेरा ज्ञान श्रृंगार कर मुझे देवता बना रहे हैं, और स्वमान लिया कि मैं विशेष हूँ। और धारणा के लिए लिया, देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है।
चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। और योग के लिए जो पॉइंट लिया, मन मनाभव हो, साइलेंस में रह, शीतल बन शीतलता की किरणें फैलानी है। और सेवा के लिए कि सबका ज्ञान श्रृंगार करना है, अविनाशी ज्ञान धन का दान करते रहना है। चेकिंग में लिया कि बाबा की याद से मैं कहाँ तक अभी कितनी सतो प्रधान बनी हूँ, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज का जो सुमार लिखा था, मैं आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो चेहरे पर दुख की लहर ना है, सदा प्रसन्नचित। यह नहीं सोचना कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड ही बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल। धारणा में भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। सेवा के लिए जैसे बाप हमारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे हमको भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करनी है, जो आए उसको समझाना है। चिंतन के लिए जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। स्मृति में रखा, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। चेकिंग, पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही हम पद पाते हैं, पवित्र भी जरूर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं वरदान पढ़ दूं? अभी या पॉइंट कोई अगर शेयर कर रहा है तो ये कर ले पहले। हाँ ठीक है, तभी पूछ रही हूँ। हाँ जी हाँ ठीक। ओम शांति। मैं बोल भाई जी। हाँ जी बोलिए बहन। हाँ जी, थैंक यू। आज स्वमान लिया, मैं मुसाफिर हूँ और सेवा के लिए सारा दिन सर्विस पर हूँ। जो आए उसे समझाएं और चिंतन की इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं है। ज्ञान के लिए कि ये पढ़ाई सबसे न्यारी है और योग के लिए योग बल से पद प्राप्त होता है और धारणा के लिए पवित्र जरूर बनना है। और स्मृति है, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। और चेकिंग है कि क्या भक्ति छूटी या खींचती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान मैंने लिखा है कि मैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित आत्मा हूँ और मैं भी दूसरों को भी श्रृंगारित करना है। योग अभ्यास में लिखा है कि चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा होता है। मैंने इस पर आज ध्यान रखा। धारणा में सदा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, खुद को भी आत्मा देखना है और सामने वाले को। सेवा में लिखा है कि मुझ ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता, अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, चाहे कोई भी गाली दे रहा है या कोई भी गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी सदा प्रसन्नचित्त हम रह सकें, ये प्रैक्टिस की है। और चिंतन में लिखा कि बाबा हमें मुरली का खजाना देते हैं, जब तक दे तब तक हमें बाबा को याद करना है और याद से ही हम एवर हेल्दी बनेंगे। श्रेष्ठ स्मृति में लिखा कि मुझे आज सारा दिन साइलेंस की शक्ति जमा करनी है और मैं सफल रही। चेकिंग में लिखा कि और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो, इसी में ही विघ्न विनाश हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान रखा में मैं परवाना हूँ। योग अभ्यास में बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। और धारणा में के लिए रखा है कि आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है, बार बार
आत्माओं को देख के आत्मा समझ के बात करनी है। फिर सेवा था, बाबा ने जैसे बोला था, दूसरों को श्रृंगार करना, और स्मृति में रखा कि मैं कोटो में कोई परमात्मा ज्ञान को समझता हूँ और धारण भी करता हूँ। और चिंतन रहा कैसे धारण करूं, तो उसके ऊपर चिंतन किया। और चेकिंग रहा, आत्मिक दृष्टि कितने % रहा, ये चेकिंग रात को चार्ट देके बाबा को सोना है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया, मन मना भव आत्मिक स्थिति। धारणा करी कि बाबा ने जो श्रीमत दिया है उस पर पूरी तरह चलना है। सेवा रखी कि जैसे बाप हमें गुणों से श्रृंगार रहे हैं, हमें औरों को भी इस गुणों का दान देके समझाना है। चिंतन किया कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं और बाप से विश्व की बादशाही ले रहे हैं। स्मृति रही कि हम पूज्य आत्मा थे और हम ही पवित्र आत्मा बन गए हैं। चेकिंग करी कि भाई भाई की दृष्टि पक्की करी। शांति। हाँ, सुमन सुरेश बहन, भाई। नीतू मितू बहन दोनों है ना ओम शांति। जी। हाँ जी। मेरा स्वमान, मैंने आज 3 स्वमान लिए हैं। मैं मुसाफिर हूँ, मैं परवाना हूँ, मैं आत्मा एक्टर हूँ। योग अभ्यास। बाप और राजधानी को याद करते रहो। चुप होकर बैठने से बहुत फायदा होता है, ये भी मन बना भव है। और धारणा की पॉइंट लिए, आत्मा भाई भाई को देखो, ये अभ्यास करो। और सेवा की पॉइंट है, सारा दिन दूसरों का श्रृंगार करने की सर्विस करो, जैसे बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। और चिंतन आज लिया, ये अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा एक्यूरेट समझाते हैं, बाबा हमको रिजुविनेट करते हैं, और बाबा हमें ज्ञान का मुरली जो है, खजाना है, वो देते हैं। चेकिंग, क्रिमिनल दृष्टि तो नहीं जाती। और स्मृति रखी, स्वर्ग वंडरफुल वर्ल्ड है। राम राज्य में बाप बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग। और ये गीता एपिसोड है। ओम शांति। किसी का और रह गया हो तो शेयर कर सकते हैं। चलो सुरेश बहन, आप वरदान दो। मैंने सम्मान लिया हाँ जी, हाँ जी। कि मैं जो हूँ एक एक्टर हूँ, और जो है योगाभ्यास किया कि आत्मिक दृष्टि मुझे रखनी है। और धारणा भी यही की कि मुझे भाई भाई की जो दृष्टि है वो पक्की करनी है। और सेवा में मतलब मैंने यही किया कि जैसे बाप हमारा श्रृंगार करता है, तो हमें भी जो है वो दूसरों का वो जो है वो श्रृंगार करना है। और मतलब सारा दिन जो है जो भी मतलब इसी में ही हमें जो है वो अपनी सर्विस करनी है। और चिंतन भी मैंने मतलब यही किया कि मेरी जो है सबको आत्मिक दृष्टि जो है कहाँ तक पक्की की है, मैंने उसको थोड़ा लिख लिख के भी उसका थोड़ा जो है अभ्यास किया। और स्मृति मतलब यही रखी है कि मुझे जो है आज आत्मिक दृष्टि ही पक्की करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। बाबा ने कहा कि तुम विशेष हो
और अपनी विशेषता को सदा कायम रखना है। तुम्हारी विशेषता है प्रसन्नता, और जितने प्रसन्न रहोगे उतना तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं बहुत हैं, और यहाँ पे एक दो ताई बाबा ने कि जोर जोर से नहीं हंसना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है, लेकिन सिर्फ मुस्कुराना है। चाहे कोई तुम्हें अपशब्द भी बोल रहा है तो भी उस अपशब्द को भी ये सोचो कि भाई इसने मुझे कुछ वरदान दे दिया, और उस वरदान को देखते हुए हमारे चेहरे पर दुख की लहर नहीं आएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई उसने तो मुझे इतना बुरा बोल दिया, लेकिन उस बुरे को सुनना भी नहीं है, सुनते हुए अनसुना करना है, तभी हमारा चेहरा खुश दिखाई देगा, खुशियों की लहर रहेगी और सदा प्रसन्नचित रहेंगे। और फिर बाबा कहते तुम ये मत सोचो कि 1 घंटा तो उसने बोला और सिर्फ 1 सेकंड बोला मैंने तो। बाबा कहता है ये मत सोचो कि तूने 1 सेकंड बोला, फिर तुम्हारा वो 1 सेकंड भी घंटे के बराबर हो जाता है। फल तो उतना ही मिलेगा ना, पाप कर्म तो उतना ही बनेगा। फिर बाबा ने कहा कि सेकंड भी बोला या सोचा, फिर शक्ल पर क्या हुआ? अप्रसन्नता तो आई ना। अगर अप्रसन्नता आ गई तो फिर फेल हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों ने फेल नहीं होना। और 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। कितनी अच्छी बात बताई है बाबा ने। भाई गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, पहले फूले हुए होते हैं, फिर गैस निकल जाती है जब तुम सोचते हो कि मैंने तो बहुत सहन किया। क्या सहन किया? कुछ भी नहीं। जब बराबरी कर ली तो सहन तो नहीं किया ना। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे की तरह नहीं बनती, जिनका लक्ष्य होता है भी हमने तो ऊंची चोटी पर बैठना है, उच्च पद लेना है, तो फिर गैस के गुब्बारे की तरह नहीं बनना। बाबा ने हमें आज ये स्पेशल बात बताई है। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया वो भी इसी के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच ही है। भाई शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बनकर दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का, शुक्रिया मेरे बाबा का। ओम शांति। बहुत अच्छे से सबने शेयर किया। आज मुरली के क्वेश्चन आंसर्स नहीं बना पाई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, एक्चुअली फीवर चल रहा है और मेरे को 6:15 शाम को याद आया। तो मुरली पढ़ते हैं, फिर सब अपने अपने पॉइंट्स बता देंगे। क्वेश्चंस बन गए हैं, शेयर हो चुके हैं। अच्छा, मैंने देखा नहीं इसमें। बलविंदर बहन ने बना दिए। आए पड़े हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आए हुए, ठीक। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप में देखा नहीं, चलो हाँ देख लेंगे। हाँ, पार्ट 3 है। चल रही है 3 दिन से मुरली। मुरली का हेडिंग है विस्तार को न देख सार, अर्थात बिंदु को देखो। मधुबन निवासियों के लिए बाबा बात कर रहे हैं, और पित्ती बाबा ने लास्ट मुरली में भी मधुबन निवासियों की महिमा करी है, अभी भी बाबा बोल रहे हैं। मधुबन की बहनों से बाबा ने बात करी। मधुबन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना, हर एक अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं, यह खुशी रहती है। पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, जो चुप तो भी होता रहता है, लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता भी है, जिस कारण विशेष पाठ मिला है। सदा पुण्य भूमि और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पाठ यह कम भाग्य नहीं है। रियल में जो मधुबन में रहकर, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई है, अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो ये बाबा वही बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भाग्य है। यहाँ भगवान आता है जिस पावन भूमि पे, और यहाँ होनहार देवी देवताएं आते हैं,
और उनकी सेवा का मौका मिलता है, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा नीचे क्लियर कर रहे हैं कि जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता है, क्योंकि समझते हैं हम मूर्ति के कितने समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते हैं। यहाँ तो पुजारी की बात ही नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए कि ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, या हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा कहता है ना कि जिसने बाप को पहचान लिया, ये भी तो एक विशेषता है ना। जब मधुबन पहुंचा है तो भगवान को पहचाना है, तभी पहुंचा है। तो अपनी विशेषता को जान उसको कर्म में लगाना है। ये वहां की मतलब सेवा जो कर रहे हैं उनके लिए भी बाबा बोल रहा है, जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल 1 का लाख गुना मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती है। कितना बाबा गहराई से समझा रहे हैं हमें। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते हैं, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है। तो समझा कितने खुश नसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हो। सिर्फ अंतर यह हो जाता है कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हो। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकालना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। तो कर्म करना बाबा यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने से फल मिलता है। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तक नशीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक 1 सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में है उन्हों की खुशी, उन्हों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, अब पांडवों से बाबा बात कर रहे हैं। पांडव अर्थात सदा के विजयी। पांडवों का नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है। पांडव सेना वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो। विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का। अब के समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामा अनुसार जो भाग्य प्राप्त है, उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए। ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ, तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता ना देख बातों को देखते हो, इसीलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो। 1-2 में फेथफुल रहो, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में 2 मित्र होते हैं और उनके बीच तीसरा उनकी कुछ ग्लानि करते आता है, तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझावेंगे कि यह गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। यहाँ निश्चय होता है, वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं ना, और कोई कहता है कि नहीं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो हम उसको स्पष्टीकरण देके समझाते हैं, है ना। या कोई बोलता है कि सारे भगवान हैं, तो हम क्लियर करते हैं, तो उसको क्लियर हो जाता है, भाव भावना बदल जाती है। वही चीज यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं कि कैसे हमने, कोई हमारे सामने किसी दूसरे की बात बुराई लेके आ रहा है, तो हमने कैसे उसके भाव को बदल देना है, ताकि उसकी भी भावना उस आत्मा के प्रति अच्छी हो जाए। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे, तो उसे टेक्का देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए।
नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी, तो फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती हैं, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसीलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले, आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते भी हो, सुनते हो, तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और खत्म। बता दो बड़ों को। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है। कोई पूछे फलाना कैसे है, तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। भावना शुभ हो, एक भावना, एक कामना, एक की ही लगन में निर्विघ्न। व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए। हर बोल में रूहानियत हो। रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम वाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। ये यहाँ पे कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है। सारा ऊपर समझा के बाबा कह रहे हैं तुम्हारी स्थिति एकाग्र होनी चाहिए, तभी शिव बाबा का नाम वाला होगा। कि इनके सामने तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कैसा भी आए, उसको शुभ भावना में बदल देते हैं। और वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले बाबा कह रहे सब आएंगे तुम्हारे पास चेकिंग करने के लिए, लेकिन रियल ज्ञान का उनको परिचय हो जाए हमारे से मिलने से, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। बहुत ही अच्छी गहरी बातें बाबा ने यहाँ पे बताए हैं कि कोई किसी की भी ग्लानि करने आए, किसी की भी, आप उसको और ही उसकी विशेषता सुना के उसका भाव बदल दो, ताकि वो हमें किसी की बुराई सुनाए ही ना। ओम शांति। इतनी गहरी बातें स्वयं परमात्मा के कोई समझा सकता है? भी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक भाई जी, रूमी बहन और शांति। सुमन बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। अनीता बहन मैं बोल दूँ? हाँ बोल जी, दो। हाँ जी। थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि अ, पाप की वाह वाह कब होगी? थैंक यू आपका, बहुत सुंदर। और बाबा कहते कि हम हमेशा जो है
सबकी विशेषता का ही वर्णन करना है। और अगर कुछ दिखाई भी दे तो मुख से नहीं कोई भी बात ऐसी निकालनी है, और कोई विशेषता सुनाकर बात को चेंज कर देना है। अगर कोई कहे उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ, तो सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी जो है बाप की वाह वाह होगी। अगर नीचे ऊपर कुछ दिखता भी है तो कुछ सुना भी है तो दिल में नहीं रखना है, बाबा को दे देना है और खत्म। तो अपने को सदा खाली हल्का रखना है। और बाबा कहते हैं कि जब बातें होती हैं वहाँ बाप नहीं होता। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बार दादी ऑलराउंडर ने को ना कुछ जैसे बात करते हुए किसी से उनको गुस्सा आ गया। तो थोड़ी देर में आशा दीदी ने उनको शायद पूछा कि दादी आज मतलब आपको ऐसे क्रोध आ गया? तो दादी ऑलराउंडर कहते कि मैं तो उसी टाइम भूल गई, मुझे तो वो याद ही नहीं बात। माना कि इतना पक्का निश्चय ड्रामा में कि ठीक है वो सीन ड्रामा में आना था, आ गया और गया। और दादी अपनी स्थिति में वापस से बिना कोई समय गवाए जो है स्थित हो गई। थैंक यू। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट शांति। अशोक भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। इसमें थोड़ा सा है कि थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। जैसे जड़ चित्रों के पुजारी जो हैं मंदिर में पूजा करते हैं, उनके साथ मिलाते धुलाते वस्त्र चेंज करते हैं, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन हम बच्चे जो है चैतन्य देवी देवताओं के साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ खाते हैं, तो हमें भी ऐसा ही नशा होना चाहिए। बाबा ने हमें चुना है, हम ईश्वर परिवार के बीच में आए हैं, परिवार के बने हैं, तो कोई ना कोई विशेषता हमारे में, कोई ना कोई बाबा ने विशेषता तो देखी होगी। बस उसी बात को बाबा ने कहा है कि मैं बाबा हमारी विशेषता को जानता है, हम बच्चे अपनी विशेषता को नहीं जानते। तो वही चीज बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को जानो और उसको कर्म में लगाओ। आपके अंदर चाहे कोई भी गुण हो, कोई ना कोई गुण, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे बने, तो अवश्य ही कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई विशेषता, तभी बाबा ने चुना है। तो उसने बाबा ने यही कहा कि चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, चाहे स्नेह का गुण हो, इस गुण को जो है आप जो है इसको जो है यूज करो, इसको जो है विशेषता के जो गुण होते हैं इनको जो है कार्य में लगाओ। जैसे एग्जाम्पल दिया, लोहा पारस से बनता है, लोहा जो पारस से टच होता है तो लोहा भी जो है पारस बन जाता है, सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार वैसे भी लौकिक में भी देखा जाए, किसी भी अच्छे संस्कार के आदमी के साथ अगर रहते हैं हम, तो उसके अच्छे संस्कार हमारे बीच में आ जाते हैं। किसी बुरे के साथ संग करते हैं तो उसके बुरे संस्कार हमारे बीच में आते हैं। लेकिन बाबा ने यही कहा कि अपने जन्म के भाग्य को, भाग्य को, सेवा के भाग्य को जो है ये बीज है, ये आपकी विशेषता है, ये बीज धरनी में बोना है आपने। जब आप इस बीज को जो है धरनी में बोगे तो एक समय आने पर, एक समय नहीं अनेकों जन्म के लिए ये आपका फल देने के लिए बन जाते। लेकिन सिर्फ यही है कि आपको बीज बोना अर्थात अपनी सेवा, विशेषता रूपी सेवा को, बीज को सेवा में लगाना आना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, रूमी बहन, सुमन बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते हैं, वैसे ही एक विशेषता को कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना। तो अपनी विशेषता को जानकर जो है उसको हमें जो है अपने कर्म में लगाना है। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का हो, चाहे स्नेह का हो, उसको जो है कार्य में लगाओ। और एक गुण या विशेषता को कार्य में लगाने से जो सेवा का फल है वो एक का लाख गुना हो जाता है, और वो जो है एक विशेषता अनेक समय जो है फल देने लायक बन जाती है। ओम शांति।
रूमी बहन तो शायद है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, सुरेश बहन और विनीता बहन के लिए, पांडवों के लिए क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति। शांति जी। पांडव कौन? पांडव जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमने सीरियल में भी देखा, पांडव कौन? जो कृष्ण का साथ करते हैं। कृष्ण कौन? अब हमें कृष्ण के सही मायने में पता चला है कि ब्रह्मा बाबा ने मेहनत करके कृष्ण अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे। यानी कि पांडवों ने पूरा समय साथ किया ईश्वर का, भगवान का, जिन्होंने आगे चलकर कृष्ण कृष्ण बनना है। तो पांडव सेना जो, वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली, पांडवों का संग श्रेष्ठ बताया। तो बाबा ने बोला कि ऐसे पांडव, हमेशा पांडव सेना विजयी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ संग किया है। और ये विजय का खेल चलता ही रहता है, या हार जीत का। बाबा ने पूछा है अब किस समय और सहयोग के प्रमाण से ड्रामा अनुसार जो भी भाग्य प्राप्त है, उस प्रमाण सदा विजय का खेल चलना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अब संग किया है, अब जैसे अभी भी कई लोग, जैसे हम लोग तो बहुत लेट आए हैं, आप लोगों से भी हम सुनते हैं या पहले भी सुनते हैं, जिन्होंने दादियां, बड़ी बड़ी दादी, रत्नमोनी दादी, ये दादी, सब लोग जो मुरली में बताते हैं कि हम उनसे ये सुना, ये सुना, ये सुना, जो साकार में सुनते हैं, उसकी बात ही कहते हैं ना, कुछ अलग हो जाती है। और किसी किसी ने तो मतलब इतना बड़ों का साथ किया हुआ है। तो जितना जितना श्रेष्ठ संग होता जाता है, उतना उतना अपनी स्थिति भी ऊपर होती है। तो बाबा ने यही कहा कि जो इस कल्प में होगा, वही आगे भी वही खेल चलेगा। ड्रामानुसार जो विशेषता प्राप्त है, उसे सदा कार्य में लगाने के लिए भी बाबा ने बोला। ओम शांति। आगे बहन बताएंगी। ओम शांति। बाबा ने आज पांडवों को जो टाइटल दिया है, बाबा कहते हैं जो पांडव अर्थात सदा के विजयी। फिर बाबा ने कहा जो पांडवों का नाम है, वो विजय के कारण ही तो प्रसिद्ध हुआ। उनकी विजय हुई ना, गल मरे पहाड़ों पर, तो भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके साथ कृष्ण का साथ था। श्री कृष्ण ने ही तो पांडवों को विजयी बनवाया। तो फिर बाबा कहता है पांडव सेना वही होती है जो विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। किसका संग था? श्री कृष्ण का तो था। श्री कृष्ण को ही तो भगवान मानते थे। तो हम भी पांडव सेना ही तो है, शक्तियां ही तो है। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी सदा विजयी है, तुम सदा विजयी हो, क्योंकि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हार जीत का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जितना जितना तुम बाप से सहयोग लोगे, समय प्रमाण चलोगे, ड्रामा के अनुसार तुम्हारा भाग्य प्राप्त होगा, उतनी ही विजय तुम्हें प्राप्त होती जाएगी। ये ड्रामा में नूंद है, और ड्रामा की विशेषता भी यही है। जिसे जैसे ड्रामा की विशेषता जिसको प्राप्त होती है, उसे सदा कार्य में लगाना, तो औरों को भी तुम्हारी विशेषता दिखाई देगी। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया हमारा, भाई विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। आगे दूसरी बहन बताएंगी। थैंक यू जी। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया। रजनी बहन तो शायद है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातों का भाव कैसे बदल जाएगा? अर्चना बहन, मीतू बहन और प्रीति बहन। बाबा ने आज बताया कि जैसे हम ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कुछ न कुछ विशेषता प्राप्त है ना, और हमको सदा उसको कार्य में लगाना है। जब कार्य में लगाएंगे तभी वो दिखाई देगी। तो विशेषता को नहीं देखते जब, और बातों को देखते हैं, तो फिर हमारी हार हो जाती है। जैसे आत्मा को आत्मिक दृष्टि पक्का कराने के लिए बाबा बोलता है, तो वो क्या है, आप विशेषता से ही तो वो दृष्टि को पक्का करोगे ना। क्योंकि अगर आप उसको देखते ही उसके अवगुणों के बारे में आपका चिंतन चलेगा, तो फिर वो आपकी दैहिक दृष्टि हो गई। तो बाबा यही कह रहा है कि हर एक की विशेषता को स्मृति में रखना है,
तो हम जब ऐसे करते हैं तो एक दो में फेथफुल बन जाते हैं और बातों का भाव बदल जाता है। और बाबा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर दो मित्र है और कोई तीसरा कुछ ग्लानि करता है तो उसका भाव बदल देता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कहे कि ये क्या, ये तो मतलब ये क्यों, कुछ ग्लानि के शब्द कहे, लेकिन आ, तुम हमको उन्हें क्या समझाएंगे कि ये तो स्पष्टीकरण है। तो जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल बात को साधारण कर देना। जैसे हम देखते हैं ना, बहनों का भी किसी के लिए कुछ बोल दिया तो बहनें क्या करती है, उसकी एक विशेषता बना बताकर फिर हमारा वो भाव चेंज कर देती है, मन का परिवर्तन कर देती है। तो यही क्या है, संगठन का कि एक ये मतलब ये भी एक संगठन की विशेषता है, क्योंकि हम एक दो की विशेषता देखते देखते विशेष आत्मा बन जाते हैं और एक मत संगठन हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर किसकी बात ग्लानि की बातें कोई सुनाता है तो उसको आगे बढ़ाने के बजाय उसका रूप परिवर्तन कर देना। तो हम जब उसका भाव रूप परिवर्तन कर देते हैं तो वो भावना ही चेंज हो जाती है और बहुत बड़ी बड़ी ग्लानि की जो बातें हैं वो साधारण रूप ले लेती हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा। थैंक यू। इसमें जो मुझे समझ में आता है कि अगर जैसे मैंने अपने अंदर व्यर्थ का स्टॉक पूरी तरह फिनिश कर लिया है और समर्थ स्टॉक फुलफिल कर लिया है, सिर्फ तब ही हम उनकी विशेषता वर्णन कर पाएंगे जिसकी बुराई लेके कोई मेरे पास आया है, चुगली करने के लिए कोई मेरे पास आया है और जिसकी वो चुगली कर रहा है उसकी विशेषता मैं तभी वर्णन कर पाऊंगी जब मेरे अंदर खुद समर्थ का स्टॉक भरपूर होगा। अगर मेरे अंदर ही व्यर्थ होगा तो हम फिर उसकी बातें सुनने लग जाते हैं पूरे इंटरेस्ट से और उसमें और भी नमक मिर्च लगा के हाँ 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 करके अपनी भी बातें बताने लग जाते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया था। जैसे और यज्ञ की बात करें तो जब मैं नई नई ज्ञान में चली थी, अभी मैं मधुबन एक बार भी गई नहीं थी, तो मुझे बहुत मेरे रिश्तेदारों ने बहुत डराने की कोशिश की थी वहां के बारे में बातें करके, मतलब कि वहां पर ना जिंदा लाशें चल रही होती है ऐसे ऐसे। और क्योंकि तब तक मैं मेडिटेशन सीख चुकी थी और मैं अपने अनुभव से जो मैंने घर पे रह के अनुभव किए थे उससे मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि वो मेडिटेशन करते हैं, उनका स्टाइल है मेडिटेशन करने का, सुबह सुबह अमृत वेले घूमना, जैसे हम अपने कमरे से वहां तक चल के जाते हैं बाबा रूम तक और डायमंड हॉल तक चल के जाते हैं और कितनी साइलेंटली हम जाते हैं, उनको क्या पता। तो हमें ऐसा बताकर उनके बातों का भाव बदल देती थी, अपनी तरफ से तो बदल देती थी, अब वो माने या ना माने मुझे डराने के लिए सब कुछ ऐसा करते थे, लेकिन हमें निश्चय था और कितनी और भी बहुत सारी बातें नेगेटिव बोला करते थे। लेकिन और देखो मैंने कभी माउंट आबू का सुना भी नहीं था कि वहाँ कोई ऐसा आश्रम है। और जब मैं ज्ञान में चली तो मुझे पता चला मेरे घर में सभी वहाँ के बारे में जानते हैं, कमाल है। और जो वहाँ की रहवासी है वो ही नहीं जानती है, क्योंकि मेरा भाग्य उदय तभी होना था ना जब मुझे मधुबन के बारे में सारा कुछ पता चला। तो तब हम बातों का भाव बदल देते थे क्योंकि मुझे निश्चय था कि वो मेरे बाप का घर है, मेरे बाबा का घर है। ओम शांति। हाँ जी, प्रीति बहन तो हाँ जी, शायद ओम गई। शांति। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। हाँ आप नहीं जी, थे तो मैंने आपका नाम लिख दिया था। चलो ठीक है। हाँ बाप जी। की वाह वाह कब होगी? बाप की वाह तब होगी जब हर एक आत्मा के मुंह से निकले वाह वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, है ना। तो जब हम सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, सबकी विशेषता को देखते हैं, तभी मुंह से वाह वाह निकलती है। क्योंकि बाबा ने हमें बोला कि हमें किसी की भी कमी कमजोरी और किसी के बुराई नहीं करनी है ना। अगर कोई बात ऊपर नीचे होती भी है, सुनते भी हैं, तो बाबा ने बोला अपने को जल्दी हल्का कर लो, है ना, बाबा को सौंप दो, है ना। क्योंकि बाबा जाने वो जाने। तो अपने दिल की अपने अंदर किसी की भी प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखनी है। बाबा ने बोला ना, जहाँ अगर बातें होंगी तो फिर बाप नहीं होगा। तो हम बाबा तभी करेंगे जब हम हर एक किसी के अंदर विशेषता देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, है ना। क्योंकि बाबा ने जितने भी बच्चे बाबा के बने हैं
उनमें हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। हमें उनकी विशेषताओं को देखकर वाह वाह करनी है और उनको आगे बढ़ाना है। बाबा ने फिर इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बात को वर्णन करेंगे तो बाबा ने कहा जैसे बीमारी के जम्स फैलते हैं ना, तो इसीलिए पावरफुल दवाई डाल के उसको जैसे खत्म कर देते हैं, तो हमें भी जो है वाह वाह करनी है। तो सबके लिए, सबके अंदर गुण देखने हैं, सबकी विशेषताओं का वर्णन करना है ना। तो जब हम सबके गुण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, खुश भी रहेंगे, तभी मुंह से वाह निकलेगी। और तभी जो है बाबा की भी वाह वाह तभी होगी कि उनको लगे कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई, रितु बहन और विजय भाई के लिए। चढ़ती कला का अर्थ क्या है? ओम शांति। रमनी भाई नहीं बोल रहे हैं? चलती कला का अर्थ क्या है ये पूछा बाबा ने। तो जो, ताकि जो पहले था उसको पार कर ले, ये इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। पहले मतलब ये मैंने ये समझा है कि जो पहले हमारी वो थी संस्कार थे उसको पार कर ले, चढ़ती कला में तब हम आएंगे। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। बाबा कह रहे चढ़ती कला में, फिर देखो कितनी भीड़ आती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे तब नाम वाला होगा। बाबा कह रहे हमारी स्थिति जो है आत्मिक स्थिति रहे, हमेशा एकाग्र रहे, बुद्धि इधर उधर नहीं भागे, और वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे। बाबा सब चेक करेंगे हमको। जब हम बुद्धि को एकाग्र करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे 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 हमारी चढ़ती कला होगी, वैसे वैसे व्यक्ति को भी चेक करेंगे, दृष्टि को भी और स्वभाव को भी। सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए, ये है बस। बाबा ने कहा तुम्हारे स्वभाव से, वृत्ति से, दृष्टि से जब वो चेक करें तो तुम्हें रियल बाबा का परिचय मिले, ज्ञान का परिचय मिले कि ये सही जगह है, सब इन्होंने अच्छा सुना है, कोई ऐसी कमी नहीं है इनके अंदर, ये वो देखें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। विजय भाई जी भी आए हैं आज बहुत दिन के बाद। ओम शांति। आप सुनाइए, फिर करते हैं। तो चढ़ती कला का तो हम तीव्र पुरुषार्थ जानते हैं। तीव्र पुरुषार्थ और चढ़ती कला एक ही जैसा है। मीन्स कल जो पुरुषार्थ हुआ था आज उससे आगे होना चाहिए। कल जो गलती हुई थी वो फिर आज नहीं होना चाहिए, या एक बार हुआ गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चढ़ती कला के लिए बाबा ने इसमें बताया है। बाकी तो ऋतुबन ने बताया है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। जैसे कहते हैं ना, चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला, इसमें सारी चीज आ गई। चढ़दी जैसे वर्ड ही है कि वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, चाहे ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, सेवा हो, किसी भी तरीके से हो, हम उसमें आगे से आगे बढ़े। जैसे भाई ने बताया त्रिपुरुषार्थी जो 3 डेफिनेशन बनाते हैं, गलती रिपीट ना हो और आगे बढ़े। और सरबत का भला, मतलब हमारी ऊंची स्टेज वो साक्षात्कार मूर्त, ये दानी महारानी की वो ना हो, ये हो नहीं सकता। मतलब सेवा ऑटोमेटिक होएगी। तो ये मीनिंग निकला है, चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। थैंक यू वेरी मच। कल छुट्टी हो जाएगी। गेटिंग बेटर एंड बेटर। चलो दीदी भी है साथ में, दीदी जी बताएंगे। ठीक। हाँ जी। अ, म्यूट हो गया आपका। कैमरा ऑन हो गया है। ओम शांति दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, विजय भाई जी कल आ जाएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। कैमरा ऑन हो गया आपका। अच्छा। ओफो। वीडियो मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक। हाँ जी ठीक है, ओके हाँ। मैं बाहर। हाँ। वो, हाँ मैंने कहा आज जैसे विजय भाई ने भी बताया, हम तो सोच रहे थे विजय भाई आप किस लिए योग करें। आप बाबा की गोद में बिल्कुल सेफ है, सबकी दुआएं साथ है।
और जैसे विजय भाई ने कहा ना, मतलब जो चढ़ती कला का, तो वो बिल्कुल राइट है कि जब हमारी चढ़ती कला माना, जब हमारी स्थिति अच्छी होती है ना, पुरुषार्थ अच्छा होता है, तो उसके बहाने सबका भला, है ना, तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस वातावरण में फैलते हैं। और हमारी चढ़ती कला से, है ना, कई बार ऐसे होता है ना, कोई कोई हमें देख करके भी ऑटोमेटिकली, मतलब औरों जो चढ़ती कला में जा रहा है उसको देख करके औरों का भी पुरुषार्थ आगे बढ़ता है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसा करो मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे। तो चढ़ती कला वाला पुरुषार्थ माना, जितना जितना हम आ, इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, जितना ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो जितना जितना हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ता है, तो उससे ऑटोमेटिकली सबका भला माना सेवा ऑटोमेटिकली सबकी होती है, सबको अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, या उस पुरुषार्थी को देख करके और उमंग उत्साह बढ़ता है सेवा का योग का ज्ञान का। तो ये है चढ़ती कला, तेरे बहाने सबका भला। ठीक है, बाकी फिर भी हम सभी योग करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे। अभी सभी के ऊपर काफी परीक्षाएं आ रही है हेल्थ की, तो सभी के लिए भी हम योग करते हैं। ठीक है, ओम शांति। अमृत वेला भी विशेष योग करें। जी जी। चलो मोनू भाई कुछ बोलेंगे? रेनू माता जी नहीं आए सर, मोनू भाई हैं। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। ओम ओम शांति। शांति जी, ओम शांति। आज बाबा ने बोला ना, शीतल काया वाले योगी है। हाँ हाँ, उनके वो स्वयं भी शीतल होंगे और दूसरों को उनकी दृष्टि पड़ेगी तो निहाल हो जाएंगे। तो हम जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सुबह शाम तक अभ्यास करेंगे बाबा की याद में, तभी हमसे अनुभव होगा दूसरों को। और जब हम अपने संकल्पों को समझ पाएंगे, तभी हम शीतल योगी बन सकते हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। जो रितु बहन पूछ रहे थे ना, जो पहले था उसको पार कर चले। जैसे ना, मतलब कल से बेटर हमारा आज है। जैसे हम बाबा के ज्ञान में जब नहीं थे, तब हमें कुछ नहीं पता था ना, अपनी मन मर्जी करते थे। तो यानी कि जब से हम बाबा के ज्ञान में आए, बाबा के बने, बाबा की श्रीमत पे चले, तो हम अपने को फील करते हैं ना कि अब हमारी चढ़ती कला है। जैसे अपना पुरुषार्थ होता है, अच्छा होता है, तो खुद को भी अच्छी फीलिंग आती है। जैसे 2-4 दिन अगर नहीं कहीं जा पाते बाबा की मुरली सुनने, तो थोड़ा अपने आप को ही मन खाता है ना, तो उसको रिकवर कर लेते हैं, तो फिर अपना लगता है ना आगे बढ़ गए हम। यानी कि जो कल था उससे आज हमारा बेटर हो। तो यही चढ़ती कला ना, डे बाय डे हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। किसी का कोई और पॉइंटर शेयर कर सकते हैं, या फिर बाबा की याद में रह के तो इसको एंड करते हैं। होते हैं दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली।